तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेटेड विलेन को, जो सच में जबरदस्त होने वाला है। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। सीन आगे बढ़ती है जब बुचांग सुचिंगहे की तरफ देखते हुए सुकून से कहता है, तो ऐसा लगता है कि अब तुम मेरी मेट नहीं रहना चाहती। सुचिंगहे बोलने की कोशिश करती है पर शब्द बाहर नहीं निकलते। लिनफेई जो अभी सुन रहा था पूरी तरह दंग रह जाता है। वो हैरानी में चिल्लाता है, क्या तुम इसकी मेट हो? उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगता है। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है और वह अपने मन में सोचता है, सोचा नहीं था कि इन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता है। डमिट, मुझे ठीक से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। उसके ख्याल और बिगड़ने लगते हैं। क्या मैं शुरू से इनकी साजिशों में फंसा हुआ हूँ? क्या ये दोनों मुझे अब तक बेवकूफ बना रहे थे? उसी वक्त बुचांग आगे बढ़ने लगता है। बड़े आराम से कुछ कदम चलता है। लनएफी तुरंत उसकी हरकत नोटिस करता है। परेशानी में वह डीमन डिवोरिंग वेसल उठाता है और उसे सीधा बुचांग की तरफ पॉइंट करता है। पास मत आओ, वो वार्निंग देता है, पर बुचांग उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वह अपनी पुरसुकून और शानदार चाल से आगे बढ़ता रहता है। ये देखकर लाना आईफेई डीमन डिवाइन वेसल को एक्टिवेट कर देता है। वो आर्टिफैक्ट बुचांग की डिमोनिक ओरा को सोखने लगता है और लानफेई ऐलान करता है, ये डीमन डिवाइन वेसल खासतौर पर डेमोनिक ताकतों को रोकने के लिए बनाया गया है। वो आगे कहता है, तुम्हारी डेमोनिक आर्ट्स चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। मगर बुचांग उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वो लाफई के पास से बिना किसी परेशानी के गुजर जाता है, जबकि वह वेसल अभी भी उसकी डेमोनिक ओरा निकाल रहा होता है। फिर उसी पल डीमन डिवोरिंग वेसल की सतह पर हल्के क्रैक्स दिखने लगते हैं। लाना फेई अचानक खामोश हो जाता है। सदमे से उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना निकल आता है। बुचांग सीधा सुचिंगे के पास जाता है। उसके पीछे लेनिफी का वह मगरूर डीमन डिवोरिंग वेसल अचानक फट जाता है, क्योंकि वह इतना ओवरलोड बर्दाश्त नहीं कर पाता। सुचिंगे की आवाज कांपती है जब वो बुचांग को देखती है और पूछती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो समझने की कोशिश करती है कि उसने क्या गलती की है। उसकी आवाज टूटती रहती है जब वह उसकी आंखों में देखकर कहती है, क्या आपको पता भी है मैं अकेली अपर रियलम में आई, बिना किसी परिवार या दोस्तों के, सिर्फ आपके पीछे मैंने भेदभाव, बलिंग और दुश्मनी का सामना किया। वह आगे कहती है, और आप इस बड़े अपर रियलम में आप ही मेरा एकमात्र सहारा थे। उसके चेहरे पर गर्म आंसू बहने लगते हैं और वह आखिर में उस पर चिल्लाती है, फिर भी आपने मुझे एक औजार, एक प्यादे की तरह ट्रीट किया। क्या मेरा पूरा वजूद सिर्फ एक फेंका हुआ प्यादा बनने के लिए था, जिसे आप जब चाहे हटा सकें? बुचांग बिल्कुल शांत रहता है। वो एक नज़र उस पर डालता है और ठहरी हुई आवाज में पूछता है, तो अब क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? सुचिंगे अपना सर झुका लेती है और आंसू पोंछने के बाद धीरे से बोलती है, मैंने सोचा था कि मैं पूरी शिद्दत से आपसे नफरत करूंगी, पर अब ये सब फिजूल लगता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह मायूसी से कहती है, इसके बजाय मेरी अपनी नाकामी को दोष दीजिए। मैं एक बेचारे प्यादे से ज्यादा कुछ दिव नहीं करती थी। ये सीन देखकर लाइफी हैरत में वहीं जम जाता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन होती है और माथे से पसीना गिरता है। उसका दिमाग दौड़ता है कि बेटी यह सब क्या कर रहे हैं? कोई मेलोड्रामा? अब मेरे सामने ये सब एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? डमिट डीमन डिवाइन वेसल भी फट गया। बेहतर होगा कि मैं यहां से निकलने का रास्ता ढूंढूं। फिर सुचिंगहे धीरे से कहती है कि काश मेरे पास एम्परसमेंट कांग जैसा बैकग्राउंड और विरासत होती तो शायद चीजें अलग होती। उसी पल बुचांग आगे बढ़कर उसके गालों को नरमी से पकड़ता है। उसे देखते हुए वह कहता है, तुम अब भी वही अच्छी लड़की हो। चिन्हे ने सच में दूसरे तरीके से मेरी बहुत मदद की है। वह उसकी आंखों से आंसू पोंछता है और आगे कहता है, लेकिन जब तुम्हें ये काम इतना थका देने वाला लगता है। सुचिंगहे धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है और बुचांग के गले लग जाती है। बुचांग उसे कसकर पकड़ लेता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है जब वह पीछे की तरफ देखते हुए अपनी बात पूरी करता है, तो तुम्हें अब आराम करना चाहिए। हम ये काम करने के लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। ठीक उसी वक्त लानेफी तुरंत मुड़ता है और उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में डर भर जाता है। शुरू से बुचांग पूरे अपर रेल्म को कठपुतलियों की तरह चला रहा है। ये खौफनाक है मुझे। पर इससे पहले कि वह कुछ कदम चल पाए, बुचांग अचानक उसके सामने आ जाता है।
उस पर नजर डालते हुए गुचांग सुकून से कहता है, तो तुमने पहले ही फॉरबिडन डेमोनिक आर्ट्स की कल्टीवेशन कर ली है। अगले ही पल लानफेई घुटनों के बल गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं, मुझे मत मारो, मैं इमोर्टल डाओ अलायंस का डाओ चाइल्ड हूँ। वो मिन्नत करता है, मैं शायद अभी भी आपके काम आ सकूं। गुचांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बस कहता है, हालांकि यह इनकम्प्लीट है। फिर वह आराम से कहता है, मैं तुम्हें पूरी फॉरबिडन डेमोनिक आर्ट्स दे सकता हूँ। लफई पूरी तरह सुन्न हो जाता है। वो बस मुंह खोले हैरानी से गुचांग को देखता रह जाता है। गुचांग के होठों पर एक धीमी मुस्कान आती है और उसकी आंखों से एक अजीब बैंगनी डेमोनिक ओरा निकलता रहता है। फिर गुचांग कहता है, तुम डेमोनिक आर्ट्स के असली सक्सेसर बनोगे। फिर सीन वापस ग्रीस ग्रीन फ्लड एंशिएंट वर्ल्ड के लोगों के कोर्टयार्ड में शिफ्ट होता है। लाल कपड़ों वाली एक जवान फीमेल एल्डर बोलती है और पूछती है, जूनियर सिस्टर शयान, यह एनलाइटनमेंट थी क्या सच में यंग मास्टर गु ने तुम्हें दी है? वह आगे कहती है, गहरी सांस लेते हुए चाय की खुशबू की तारीफ करती है। कितनी गहरी खुशबू है, सिर्फ एक सांस लेने से ही मेरी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू के संकेत मिल रहे हैं। फिर वह अपनी जूनियर सिस्टर जुएन का शुक्रिया अदा करती है, ये कहते हुए कि यंग मास्टर ग की दरियादिली उन तक भी पहुंच गई है। तीसरा एल्डर एक सिप लेने ही वाला होता है जब वह कहता है, हम खुशकिस्मत हैं कि इसे छकने का मौका मिला। ये सच में बहुत कीमती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कुछ ही बार इसे पिया है, पर मुझे लगा था तुम शायद रात वहीं रुकोगी। पास ही लुमिंग अपनी नजर नीचे करता है और आंखें सिकोड़ता है। धीमे से वह अपने अंदर की रेमिनेंट सोल से पूछता है, क्या ये सच में एनलाइटनमेंट थी है? रेमिनेंट सोल तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल वही है। वो यंग मास्टर सच में बहुत दिलफिक और दरिया दिल है। उसी वक्त जुएयन चल कर आती है और ल्यूमिंग को एक कप एनलाइटनमेंट टी ऑफर करती है। सीनियर ब्रदर ल्यूमिंग, वो नरमी से कहती है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? ल्यूमिंग बस हल्का सा माथा सिकोड़ता है और खामोश रहता है। फिर वो उसकी तरफ पीट करके जवाब देता है, इतनी कीमती चीज प्लीज, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं एरिना जा रहा हूँ अपनी स्किल्स सुधारने। जो मर्जी वो करो। इतना कहकर वह चला जाता है। जोइन उसे जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता होती है। वो अपने दिल में सोचती है, सीनियर ब्रदर लियोमिंग, आखिर आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? आधे महीने बाद एक अनजान टेम्पल के अंदर एक शांति वाली बिल्डिंग में सूचिंग धीरे से होश में आती है। जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन भर जाती है। वो सोचती है कि वो कहाँ है और उसकी कल्चरेशन को क्या हुआ है। उसी वक्त कोई कमरे में दाखिल होता है। एक मजाकिया एक्सप्रेशन के साथ वो शख्स धीरे से बुदबुदाता है, ओह तुम जाग गई। सूचिंग रहे अपना सर घुमाकर उस नए शख्स को देखती है और हैरानी में कहती है, वह चिंगिश। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वह कहाँ है। केटिक स्टार टेरिटरी। वह बुदबुदाती है और फिर पूछती है, मैं यहाँ कैसे पहुंची? टीचिंग शान बस हल्का सा मुस्कुराती है और जवाब देती है, जाहिर है यंग मास्टर ने किसी को तुम्हें यहाँ लाने के लिए भेजा था। वो आगे सुकून से कहती है, तुम्हारी कल्टीवेशन उन्होंने सील कर दी है ताकि मैं तुम्हारे जिद्दी स्वभाव से ठीक से निपट सकूं। इस बीच वर्मिलियन बर्ड रीजन के 100 वर्ल्ड्स बैटलफील्ड के एक एरिना में एक अकेला शख्स जो काले कपड़ों में है ल्यूमिंग से वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए बात कर रहा है, तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, वो शख्स कहता है, और तुम्हारे तरीके मेरी नरका हेरिटेज से मिलते जुलते हैं। बोलो तुम किस पैलेस से हो? बिना उसकी तरफ देखे लियोमिंग आराम से जवाब देता है, मेरा ताल्लुक किसी खास पैलेस से नहीं है, मुझे बस इत्तेफाक से नरका की लेगेसी मिल गई। काले लिबास वाला शख्स सोचता है कि ल्यूमिंग ने उससे पहले क्यों राब्ता किया था। ल्यूमिंग उस शख्स पर एक नज़र डालता है और जवाब देता है, मैं नराका जॉय करना चाहता हूँ। काले कपड़ों वाला आदमी खामोशी से उसे देखता रहता है, तुरंत कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर रुकने के बाद वह मुड़ता है और जाने लगता है। जाते हुए वह कहता है, ये बात करने की जगह नहीं है, मेरे पीछे आओ। कहीं और शयन नोटिस करती है कि ल्यूमिंग किसी के साथ एरिना से बाहर जा रहा है। थोड़ी ही देर में ये खबर गुखियांग तक पहुंच जाती है। आखिरकार एक लीड मिली। गुशियांग सुकून से कहता है, लेडी सुयन ने सच में मुझे निराश नहीं किया। वह थोड़ी देर रुकता है और आगे कहता है, उसकी ताकत उन दोनों के साथ चलने के लिए बहुत कम है। फिर वह अपने पीछे खड़े शख्स से पूछता है, चिंगेर, क्या तुम्हारे आदमी गहरी नजर रख रहे हैं? चिंगेर उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। गचियांग हल्का सा सर हिलाता है और आगे कहता है, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस नराका और बुद्धा सदियों से मौजूद हैं और इन्होंने कई फैक्शंस को दुश्मन बनाया है। अब सही वक्त है उन्हें तबाह करने का, जब वह पहले से ही मुश्किल में है। चिंगेया फिर धीरे से बोलती है, यंग मास्टर, क्या हमें उनके बारे में खबर फैला देनी चाहिए? वो वैसे भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं।
वो इतनी जल्दी रोकेट नहीं कर सकते। गोक्वांग अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है। कोई जल्दी नहीं है। वो कहता है अगर हमने बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया तो नराका और बोधा को तैयारी का वक्त मिल जाएगा। मैं तब हमला करना चाहता हूं जब उन्हें उम्मीद ना हो। फिर गुच्छंग आवाज देता है आडार। शिंगर थोड़ी परेशान और कंफ्यूज्ड हो जाती है, पर वह खामोश रहती है। अचानक एडार उसके पास वॉइड से निकलता है जिससे वह डर जाती है। गुजियांग सुकून से उसे कहता है तुम आज रात मेरे साथ चलोगे बिना हिचकिचाहट के। एडार चिंगया को थोड़ा साइड करके गुख्यांग की कुर्सी के पीछे बैठ जाता है और बस कहता है जी। चिंगया वहां हैरत में खड़ी रह जाती है। एडार के इस बर्ताव से दंग होकर रात ढल जाती है। एक रौनक वाले सीपोर्ट पर कई जहाज जा रहे हैं और कुछ वापस आ रहे हैं। हाबा हर वक्त हरकत में रहता है। ल्यूमिंग अब एक चलते हुए जहाज के ऊपर खड़ा है। अपने पास काले लिबास वाले शख्स को देखते हुए वह ठंडक से पूछता है, तुम मुझे इस इश्क और मस्ती और मजे की जगह क्यों लाए हो? मैं यहाँ तुम्हारे साथ मजे करने नहीं आया। काले लिबास वाला आदमी मुड़ता है, जाहिर तौर पर मजाक के मूड में। ओह, वो छेड़ते हुए कहता है, शर्मा रहे हो, मत कहना कि तुम वजिन हो। ल्यूमिंग थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है, पर वो तुरंत तेजी से जवाब देता है, मेरा पहले से ही कोई है जिसे मैं प्यार करता हूँ। काले लिबास वाला शख्स दूर की तरफ देखता है और ल्यूमिंग से कहता है, जल्दी क्या है? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वह सुकून से कहता है, अपनी जुबान पर काबू रखना। यह मत सोचना कि तुम्हें नरका की लेगेसी मिल गई है तो तुम कुछ भी बोलोगे। पता नहीं कितने ही मर्द उसके हाथों मरे गए हैं। ल्यूमिंग के दिमाग में रेमिनेंट सोल अचानक बोलती है, यहाँ के लेआउट से लग रहा है वो तुम्हें ओल्ड लेडी मैन के सबॉर्डिनेट से मिलवाने ले जाएगा। ल्यूमिंग ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, ओल्ड लेडी में की सबॉर्डिनेट रेमिनेंट सोल आगे कहती है वो कम से कम एक सुप्रीम है। थोड़ी देर बाद काले लिबास वाला शख्स ल्यूमिंग को एक एंट्रेंस तक लाता है। जाने से पहले वह बस उसे गुड लक कहता है। ल्यूमिंग फिर चेंबर के अंदर कदम रखता है। हॉल के अंदर संगीत गूंज रहा होता है और कई खूबसूरत औरतें शान से डांस कर रही होती हैं। चेंबर के दूसरे कोने पर एक औरत धीरे से धुएं का कश लेती है और सुस्ती से बोलती है, छोटे तुम मुझसे मिलना चाहते हो? ल्यूमिंग वहां खड़ा रहता है और उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वो जोर से थूक निगलता है और उसका दिल कांपने लगता है, पर काले लिबास वाले शख्स की वार्निंग याद करके वो खुद को शांत करता है। मैडम उसे एक हल्की मुस्कुराहट से देखती है और छेड़ती है, अगर तुम्हारा जवाब इस लेडी को पसंद नहीं आया तो तुम यहाँ मेरे मेल स्लेव बनकर रहोगे। ल्यूमिंग खुद को संभालता है और धीरे से बोलता है, मुझे एक खास शख्स की लेगेसी मिली है, डाया आर्ट। मैडम का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फट जाती हैं। क्या ये सच है? वो सख्ती से पूछती है, क्या तुम्हें पता है अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो उसका अंजाम क्या होगा? उसकी आवाज अब पहले जैसी दिलकश नहीं रहती। ल्यूमिंग फिर एक चमकती हुई गुलाबी जेट स्लिप निकालता है और मजबूती से कहता है, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे झूठ बोलूं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप इसे देख सकती हैं। अगले ही पल मैडम झपकती है और पलक झपकते ही वह टूटी हुई जेट स्लिप छीन लेती है। ल्यूमिंग के बिल्कुल सामने आकर वह उस टूटी हुई जेट स्लिप को ध्यान से देखती है और खुद से बुदबुदाती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह वही चीज है। ये सच में फेलिन ग्रैंड पैलेस मास्टर ही हैं। ल्यूमिंग हल्का सा मुस्कुराता है और अपने अंदर की रेमिनेंट सोल से पूछता है, सीनियर आपकी पहचान ने उसे इतना डरा दिया है। अपने प्राइम टाइम में आप कितने ताकतवर थे। रेमिनेंट सोल तुरंत गर्व से भर जाती है। अपने वक्त में मैं एनलाइटेंड वंस के एलिट में से था। एक टाइटन वो गर्व से कहती है, ऐसा लगता है उसे अब भी मेरी पुरानी ताकत याद है। बेफिक्र रहो, मेरे होते हुए तुम्हारा सक्सेसर बनना पक्का है। जब वह आपस में यह बातें कर रहे होते हैं, उनमें से किसी का ध्यान उस शख्स पर नहीं जाता जो खामोशी से ऊपर वॉइड में छुपा हुआ सब कुछ देख रहा है।